इस तरीके से तशद्दुद किया था कि मेरे निशानात हैं कमर के ऊपर। ये लोग ना बच्चे देख रहे हैं, ना खवातीन देख रहे हैं, ना बुजुर्ग देख रहे हैं। आप एक बात बताएं, हम कश्मीर में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? हाँ, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा कानूनी हक है, कानूनी हक है कि हम खान साहब के लिए आवाज उठाएं। उस वक्त से डरो कि रात को तुम लोग सोए और सुबह उठे इमरान खान के सारे केस खत्म और तुम सब जेल के अंदर हो। ये चीजें जो अब रुकने वाली नहीं है, आप एक जगह से बंद करेंगे दूसरी जगह से उठेगा, ये इनकलाब है, ये आके रहेगा इंशाल्लाह। शर्जील मेमन के ऊपर मैं बात करना अपनी तौहीन समझती हूँ। वो वही बंदा है ना शहद और शराब वाला, वो वही बंदा है, जब उसके केस खुले थे तो वो बैसाखियों पे उतर आया था। आज वो खान के लिए कह रहा है, उसे तो अपने केसों का नहीं पता, वो खान पे क्या बात करेगा। ये जाली 47 वाले उड़ जाएंगे सारे के सारे, इनके जो फॉर्म है फट जाएंगे सारे, और जो अवाम जो है ना वो जो जिसको ला चुकी है वजीर आजम, हम मसनद पे उसको बिठाएंगे। शर्म करो, हया करो, रिहा 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 करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब पर और यहाँ पर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जानिब से आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि एक भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमएनए फ़हीम खान साहब, इनसे जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि ये आप भूख हड़ताली कैंप कब तक लगेगा? जी, कल से हमारा ये भूख हड़ताल कैंप लगा, इंशाल्लाह ये चलता रहेगा, ये मजीद चलता रहेगा, दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि इमरान खान की रिहाई के लिए जिस तरह हमारे लीडर को बेगुनाह सलाखों के पीछे रखा है। कसूर क्या था मेरे लीडर का? सिर्फ ये कसूर के पाकिस्तान की बात करता था, पाकिस्तानियों की बात करता था, पाकिस्तान की तरक्की की बात करता था। लिहाजा ये अगर कोई सोच रहा है हमारी जद्दोजहद रुकेगी, बिल्कुल नहीं रुकेगी। जब तक इमरान खान रिहा नहीं होते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाते, इंशाल्लाह ये तादाद बढ़ती रहेगी और हमारे पुरअमन मुजाहरे भी बढ़ते रहेंगे, हमारी जद्दोजहद भी बढ़ती रहेगी जब तक इमरान खान बाहर ना जाए। आप लोगों को क्या लगता है कि आने वाले वक्तों में और जिस तरह के जो केसेस आ रहे हैं अभी हम देख रहे हैं नेक्स्ट वीक में, तो आप लोगों को कब तक जो है वो खान साहब की रिहाई मुमकिन है? यार देखें, इस मुल्क में 1% भी इंसाफ हो, 1%, एक भी छोड़े 0.1% इंसाफ हो तो इमरान खान पे एक केस नहीं बनता, सारे झूठे केस है। मैं तो ये भी कहता हूँ ये पाकिस्तान है। ऐसा भी हो सकता है, उस वक्त से डरो कि रात को तुम लोग सोए और सुबह उठे इमरान खान के सारे केस खत्म और तुम सब जेल के अंदर हो। योम तकबीर आज है, शर्म की बात है। मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का नाम तक इन्होंने नहीं लिया। अखबारात में, इश्तिहारात में नवाज शरीफ बगोड़े ने अपनी तस्वीरें लगाई है, जिसकी वजह से बम बना, जिसने ज़बरदस्ती बम फड़वाए। ये तो भाग रहे थे, ये तो डीलिंग कर रहे थे कि अमेरिका से बात करेंगे, अगर पैसे सही दिए तो हमला नहीं करेंगे, बम नहीं फाड़ेंगे। तो ये तो मोहसिन पाकिस्तान गैरतमंद इंसान था। हम सलाम पेश करते हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को, उन्होंने किए। बाकी आप केस की बात करते हैं, शर्म आनी चाहिए। इज्जत वाला केस 1400 साल की तारीख है इस्लाम की, आज तक नहीं बना जो खान साहब के। सारे बोंगे केसेस है, सारे झूठे केसेस है, ये कोई केस नहीं है, ये रेत की ढेर है, एक हवा चलेगी, ये सारे केस उड़ेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको लग रहा है कि ये जो हवा चली है इसमें जो है वो अदालतें सही फैसला कर पाएंगी इतने प्रेशर के बावजूद? देखें, हमें अदालतों पे पूरा भरोसा है, हम आइन के मानने वाले हैं, हम कानून के मानने वाले हैं, हमें अपनी अदलिया पे भरोसा है। इंशाल्लाह वो इंसाफ पे फैसला करेगी, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगी और इमरान खान को बाइज्जत बरी करेगी। यही है कि जुडिशरी अल्हम्दुलिल्लाह हक के साथ, सच के साथ खड़ी है और जो हमें अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि सब ने, क्योंकि जुडिशरी जो इस बार स्टैंड ले रही है वो स्टैंड हक और सच का है, वो रास्ता हक और सच का है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि इस निज़ाम ने ये जो जाली फॉर्म 47 के ज़रिए ये इनकी पैदावार जो ये मैंडेट पे काबिज़ हैं, इंशाल्लाह इनका खात्मा अनकरीब होने जा रहा है और इमरान खान का जो सूरज है वो एक बार फिर इंशाल्लाह तुलू। आज शर्जील मेमन साहब ने ये कहा कि इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और जेल में बैठ कर जो है वो उन्हें कोई जो है वो, मतलब उनका ये कहना है कि वो जेल में बैठ कर ट्वीट कर रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैं यही कहूँगा, इनको इन करप्ट लोगों को शर्म हया आनी चाहिए। इनकी क्या औकात है? आप देखेंगे
ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जब जाएगी तो इनकी टिकटें तैयार होंगी कि कोई दुबई भाग नहीं करेगा, कोई लंदन भाग नहीं करेगा, लेकिन इंशाल्लाह इनको भागने नहीं देंगे। आप लोग कब से बैठे हुए, कब तक? बस इंशाल्लाह ताला कल हम लोगों ने ये अपना भूख हड़ताली कैंप का आगाज़ किया और ये हमारा इरादा है कि जब तक इंशाल्लाह ताला खान साहब नहीं रिहा हो जाते और हमारे जो बेसिक जो हमारे मकासद है वो ये है कि हमारा जो मैंडेट चोरी किया गया वो हमें वापस किया जाए और हमारा जो लीडर इमरान खान है जिनको नाहक कैद किया गया और तमाम इनोसेंट पॉलिटिकल प्रिजनर। आप लोगों को क्या लगता है कि जो इस वक्त जो केसेस भी जो चल रहे हैं, आज तो जो साइफर केस था वो तो योम तकबीर की नज़र हो गया, जो अगला केस है इद्दत केस वगैरह है और इसके अलावा इस्लामाबाद के 3 हल्कों केस है और ऑडियो लीक्स कैसे, इसके आपको लगता है कि जो है वो खान साहब जल्द रिहा होने वाले? बिल्कुल खान साहब रिहा होने वाले। आप मुझे बताइए कि आज साइफर केस में 26 साल तक तो गवर्नमेंट ने कभी यौम तकबीर पे छुट्टी दी नहीं। आज 26 साल बाद गवर्नमेंट को अचानक क्यों याद आया कि यौम तकबीर पर आम तातील होनी चाहिए? ये वो भी जानते हैं कि अब उन केसेस को लंबा नहीं घसीट सकते और उन्हें आज नहीं तो कल इमरान खान को रिहा करना पड़ेगा। उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता सिवाय डिलेइंग टैक्टिक्स के, तो वो सिर्फ डिले कर रहे हैं और टाइम गेन कर रहे हैं। जिस दिन भी जो भी अभी फाइनल हियरिंग होगी तो वो डिसीजन इमरान खान साहब के कौम के हक में आएगा इंशाल्लाह ताला और या का नाम दो भैया का नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमनाज पराचा, एक आम शहरी, एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते सिर्फ यही कहूँगी कि और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत अदना सी वर्कर एक हमारे जिस तरह का ये प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, हम तकरीबन 3 साल से कर रहे हैं, सबको सब कुछ पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं है, लेकिन अब जो ये हमने भूख हड़ताल या लामती भूख हड़ताल कैंप लगाया है ये हमने अपने खान साहब की रिहाई के लिए और जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ उसके लिए लगाया और कोशिश हम पूरी करेंगे अपने आखिरी खून के कतरे तक, अपनी आखिरी उस तक जद्दोजहद करते रहेंगे और हम अपने खान साहब को रिहा करवा के रहेंगे इंशाल्लाह और अपना मैंडेट भी हम लेंगे। ये जो कुछ कर सकते करें, हमने जो करना है हम करेंगे। हम अपने ये भूख प्यास ही कुछ भी नहीं है, हमारा खून भी हमारे मुल्क के लिए हमारे कायद लीडर मुर्शिद के आगे कुछ भी नहीं है, तो हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश करते रहेंगे और इसी तरह हम अपना हक लेते रहेंगे। 2 साल से जो जारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन वगैरह जो जिस तरह भी है, इसमें आप लोगों का जज्बा जो है वो आपको लग रहा है कि कुछ आवाम जो है थोड़ी सी बैठ गई है, थोड़ी सी डर? देखिए, आवाम तो तब बैठती ना और हमारा जज्बा तो तब बैठता जब हमारे लीडर पीछे हटते, जब हमारे लीडर NRO ले लेते। लेकिन सलाम है उनको कि वो 6x6 के सेल में 48 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में वो बैठे हुए हैं उधर और वो वहाँ से वो कहते हैं कि वो आज़ाद तब होंगे जब कौम आज़ाद होगी। तो ये इतनी बड़ी जिदोजहद है, हम लोग तो उनके अदना से वर्कर्स हैं और हम भी उसी डगर पे हैं कि और हम डरते नहीं हैं। यही मकसद है। ये 2 साल इन लोगों ने बेइंतहा तंग किया है, इंतहाई फस्तायत का दौर था। औरतों को भी उठा लेते थे, बच्चों को भी तंग करते थे जो हमारे रोड्स पे होते थे साथ, जो हमारे वर्कर्स हैं उनके साथ तो जो कुछ हुआ आपको पता है। कई औरतों ने जेलें काटी, मुझे खुद इन लोगों ने गाड़ी से घसीटने की कोशिश की, तो खैर मैंने मज़ामत की। लेकिन कहने की बात यह है कि औरतों ने बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। 2 साल का दौर गुजर चुका है, लेकिन हमारे अज़म जो है वो पहले से भी ज़्यादा बुलंद है और हम इंशाल्लाह हकीकी आज़ादी की जंग जीत के रहे। देखिए, बात यह है कि हज़रत अली का कौल है कि जब जुल्म का निज़ाम कुफर का चल जाता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चलता। तो जुल्म का जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है ना, तो अब मिटने का टाइम आ गया है। अब हमें नज़र आएगा और आपको रिजल्ट्स पता चलेंगे। 6 जजेस उठ के खड़े नहीं हो गए। 6 जजेस ने कहने दिया कि हमें तंग किया जाता है, हमारे घरों में सीक्रेट कैमरास लगाए जाते हैं, हमें ब्लैकमेल किया जाता है। तो वो 6 जजेस हैं, वो कोई आम लोग नहीं है। तो ऐसे ये चीज़ें जो अब रुकने वाली नहीं है। आप एक जगह से बंद करेंगे दूसरी जगह से उठेगा, ये इनकलाब है, ये आके रहेगा इंशाल्लाह। आज तो एक नए केसेस बनाने की तैयारी कर रहे हैं। जी, मैं भी आज देख रही थी इन लोगों ने एक नया केस बनाना शुरू कर दिया है, जबकि आज हम इस उम्मीद पे थे कि आज हमारे खान को रिहा कर देंगे, आज साइफर केस का भी फैसला हो जाएगा। लेकिन हुकूमत कभी भी नहीं चाहती कि खान अदालत के फैसले से रिहा हो। हुकूमत ये चाहती है खान किसी तरह उनसे डील करके रिहा हो, जो कि हम कभी नहीं मानेंगे। हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। वो ये चाह रही है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत वो ये चाह रही है किसी तरह खान डील करके आए, लेकिन खान अदालत के फैसले से आएगा और अदालत के फैसले में इनके केस खत्म हो चुके हैं। शर्जील मेमन साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर इत्तलात है सिंध के, और उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं जेल में बैठकर, और वहाँ से जो है वो ट्वीटें कर रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? शर्जील मेमन के ऊपर मैं बात करना अपनी तौहीन समझती हूँ। वो वही बंदा है ना, शहद और शराब वाला, वो वही बंदा है। जब उसके केस खुले थे तो वो
बैसाखियों पे उतर आया था, आज वो खान के लिए कह रहा है। उसे तो अपने केसों का नहीं पता वो खान पे क्या बात करेगा। मैं शर्जील मेमन को इस काबिल नहीं समझती कि मैं उसके बारे में आपको कोई बात करूं। चीज़ है अवाम ही है जो कि जिस पर सबका दारोमदार है और अवाम को इससे फ़र्क पड़ता है। ये अवाम की आवाज़ है जिसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है यहाँ पर। और अगर ऐसा नहीं होता तो 8 फरवरी को हमें करोड़ों की तादाद में वोट नहीं पड़ते। हमारे लीडर को, हमारे कायद को देखे रिहा कराना ज़रूरी है। हमारा तो बुनियादी मुतालबा यही है इस भूख हड़ताली कैंप का। और मुझे फ़ख्र है कि हमारे ख़वातीन, हमारे कारकुनान, ओहदेदारान इसको बहुत वलवले से कामयाब बना रहे हैं। तो कहने का मकसद ये, हम आवाज़ उठाएंगे, उठाते थे, उठाते रहेंगे और जब तक उठाएंगे जब तक कि हमारा लीडर, हमारा कायद रिहा नहीं होता। कल इद्दत का केस है, कल हमारी खातून अव्वल और हमारे लीडर की इद्दत का केस है। शर्मनाक बात है, देखिए शर्मनाक बात है कि निकाह जैसी पाक चीज़ को भी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई है। और सबसे बढ़कर मैं आपको बताती हूँ, सबसे बढ़कर कि इद्दत की जो चीज़ है वो औरत के मौक़िफ़ पर होती है, मगर उसको भी जो है मलाइन किया गया है। औरत के हक़ को मानना ज़रूरी है। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम खड़े हुए हैं। हमारा लीडर रिहा होगा, आवाम में वापस आएगा, आवाम उसके साथ है और वो आवाम के साथ है और अल्लाह हमारे साथ है। अदालतों से आप लोगों को क्या उम्मीद है? जिस तरह के जो है वो अदालत थे, खास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जिस तरह के रिमार्क्स दिए और जो ताकतवर है उनको, तो आपको क्या लग रहा है कि अदालतें जो है वो स्टैंड ले रही हैं? देखें अदालत बिल्कुल, आप ये देखें अब ये इनका ये जालिमों का वक्त जा रहा है। अदालतें जो हैं जाहिर सी बात है वो अब नोटिस भी ले रही हैं और वो हक पे बजाने के फैसलों पर आ रही हैं और इनको ये बात बहुत खल रही है। तो वो उन पर ना गलत प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खुद, आप ये देखें जो 6 जजेस की जो उन्होंने आवाज़ बुलंद की अपनी, उनकी ज़ातियात के अंदर मुदाखलत की जा रही थी, उनके घरों में कैमरे लगाए गए। हम शदीद मुज़म्मत करते हैं। तो यही बात है कि हम अदलिया के साथ भी खड़े हैं जब वो हक के फैसले कर रहे हैं। ये जाली 47 वाले उड़ जाएंगे सारे के सारे, इनके जो फॉर्म है फट जाएंगे सारे। और जो अवाम जो है ना, वो जो जिसको ला चुकी है वज़ीर आज़म, हम मसनद पे उसको बिठाएंगे। हमारा ईमान है कि हम हक पर खड़े हैं और हक आने वाला है, हक कायम रहने वाला है जबकि बातिल मिट जाएगा इंशाल्लाह। ये हमें यकीन है इस बात का कि एक दिन हम इमरान खान साहब को हुकूमत में ज़रूर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। और खान साहब को रिहाई दिलाना हमारा मकसद फौरी तौर पे तो यही है, लेकिन असल में खान साहब का मकसद पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी से हमकिनार करना है। बेशक सफ़र लंबा है, जद्दोजहद लंबी है, खान साहब आ जाएंगे, फिर भी मुमकिन है कि जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक पाकिस्तान को हम हकीकी आज़ादी से हमकिनार नहीं करते। ये मिशन रुकने वाला नहीं है। अगर हमने ना देखा, हमारी अगली नस्लें ज़रूर इस आज़ादी का मज़ा ज़रूर चखेंगी। मुझे इसी तरह इस बात का यकीन है, जिस तरह सूरज मशरिक़ से निकलता है मगरिब में ग़ुरूब होता है, इंशाल्लाह पाकिस्तान खान साहब की डायनामिक और विजनरी क़यादत के अंदर ज़रूर तरक्की करेगा और आलम इस्लाम में अपना वो खोया हुआ मकाम एक दफ़ा दोबारा ज़रूर हासिल करेगा और खान साहब की क़यादत में ही हासिल करेगा इंशाल्लाह। और हम सब मिलकर वो दिन देखेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। 2 सालों में जो हमने देखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो कुछ किया गया, जो कुछ क्रैकडाउन हुआ और ये सिलसिला अभी तक जारी है, तो ख़वातीन पर भी इस तरह के कुछ यहाँ पर कराची। अरे आप ये बात कर रहे हैं, ये बच्चों को भी नहीं छोड़ते। आप पिछली दफ़ा जो 2023 में जो हमने 9 मई जो वाक़यात हुए, जो खान साहब को अरेस्ट किया ना हक, उसके बाद जो हम लोग जो हमारा कानूनी आईनी हक था प्रोटेस्ट करना, वो हमने किया, लेकिन उसमें हम पर शेलिंग, हम पे रबड़ की गोलियाँ, हमें जिस तरीके से उन्होंने घसीटा है। आप लोगों ने किसने शेलिंग खाई? हम सब ने, जितने भी माशाल्लाह यहाँ मौजूद है। प्रेसिडेंट कराची की फिजा ज़िशान मेरे साथ मौजूद है। इन्होंने हम सबको कॉल दी कि आप सब यहाँ पर आ जाए, हम यहाँ मौजूद हैं। और हमें जब जो हमारे कायदीन की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलते थे हम उसको ज्वाइन करते थे, क्योंकि देखें आप सिर्फ वर्कर लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। जी हम सब कहीं ना कहीं गिरफ्तार हुए हैं। फिजा ज़िशान को घसीटा गया था और उसके बाद जो हमारी एक बरसी का दिन था, खान साहब को पूरा 1 साल हो गया अरेस्ट किए हुए और फिर दोबारा 9 मई आया, उस दौरान भी हम सब पर तशद्दुद हुए। आप लोगों को जो गिरफ्तार किया गया वो लेडी कांस्टेबल थी या मर्द? नहीं, लेडी कांस्टेबल थी, लेकिन आप यकीन जाने उनको इस तरीके से हमारे दरमियान घुसाया जाता था कि उनकी वर्दी बिल्कुल ऐसा लगे हमारी तरह पर्देदार खातून है। आगे पीछे से वो नोटिस करती थी कि ये खान साहब की तरफ से आए हुए हैं और बिल्कुल पहले हमारा पूरा रिसर्च कि कितने लोग हैं, कितने आ रहे हैं, फिर वो हम पर हल्ला बोल देती थी। और अभी भी इस कदर तशद्दुद किया मुझे कि मेरी कमर पर मोबाइल की गाड़ी लगी, मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ। मैं सिर्फ मोबाइल 3 जानियों ने आगे से धक्का दिया, एक जानी जी मेरा पूरा बुरखा फाड़ दिया था। मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं बहुत ज़्यादा। मैं 9 मई से लेके समझ ले कल का दिन था जो मैं निकली हूँ,
यहाँ प्रोटेस्ट में आई हूँ, वरना मैं घर में मौजूद थी, मुझे इंजेक्शंस लग रहे थे, मेरी रिपोर्ट्स हो रही थी। इस तरीके से तशद्दुद किया था कि मेरे निशानात हैं कमर के ऊपर। ये लोग ना बच्चे देख रहे हैं, ना खवातीन देख रहे हैं, ना बुजुर्ग देख रहे हैं। आप एक बात बताएं, हम कश्मीर में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? हाँ, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा कानूनी हक है, कानूनी हक है कि हम खान साहब के लिए आवाज़ उठाएं। मैं सिंध कैबिनेट की वेलफेयर सेक्रेटरी हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उससे पहले भी बहुत सारे अहदों पे फाइज रह चुकी हूँ। हमारी एक जिम्मेदारी है कि हम अपने वर्कर्स को जोड़ें। जब हम अपने वर्कर्स को जोड़ते हैं, हम लाते, हमारे वर्कर्स मुसीबत में आ जाते हैं, हम खुद मुसीबत में आ जाते हैं, तो ये कब तक चलता रहेगा? ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। हम डरने वालों में से नहीं है। आप ये देख लें, हमारी ये भूख हड़ताल है और इंशाल्लाह खान को हम जरूर रिहा कराएंगे। और अल्लाह से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह की ज़ात। अब उनके जो है ना, पता नहीं कौन कौन से केसेस उठा के लेकर आ जाते हैं, लेकिन जो पिछले केसेस है, जरदारी के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर, मरियम ने अपना कितना पैसा बाहर ले गई, मरियम सफदर जो है उनके शौहर, वो अपना बैंक बना चुके हैं, उनके बेटे अपने बैंक बना चुके हैं। आप जाके देखें लंदन में रोज उनके घर के नीचे प्रोटेस्ट हो रहा है। आप उसको वायरल क्यों नहीं करते? आप ये क्यों नहीं दिखाते? आप खान साहब के पीछे पड़ गए। इस बात से मुझे एक बात याद आई कि वो जो पंजाब पुलिस की एक एहलकार थी फातिमा, वो गुज़श्ता रोज टिकटॉक बना रही थी, तो उनको आईजी ने मुअत्तल कर दिया। तो मरियम नवाज जो कर रही है, तो आईजी तो हाथ बांध के। भाई यही तो सारा मसला है ना। मैं आपसे यही तो कह रही हूँ कि हम अपने, आप एक बात बताएं, पहले के दौर में फौज के लिए बच्चे इतना बिलबिला जाते थे, हमारी फौज। आज बच्चा बच्चा, आप यकीन करें, आप मुझे छोड़ें, आप आम आवाम से जाके इंटरव्यू लें, आप यकीन जाने बच्चे पहले बोलेंगे कि कौन है खान साहब का दुश्मन। आप देख लें, क्योंकि आप ये बताएं, एक ईमानदार लीडर, आप सोचिए अगर वो आ जाएगा तो मुल्क का भला होगा कि नहीं होगा? ये मुल्क का भला ही नहीं चाहते, मुल्क के दुश्मन बने हुए हैं, दुश्मन अनासिर बने हुए। अरे आप लोग तो 100 घर छोड़ के ना चोरी करते हैं, अपने इलाके में नहीं करते। आप अपने मुल्क में ही चोरी कर रहे हैं, आप अपने मुल्क को खोखला कर रहे हैं। आप देखें इंडिया कहाँ पहुँच गया, बाकी मुल्क देखें कहाँ पहुँच गए, और हम आपस की जंगों में लगे हुए। अगर खान साहब की बात आप मान जाते हैं, खान साहब जो आपसे मुआहदे कर रहे हैं वो मुसलमान के लिए, आज तक मुसलमानों के लिए आवाज़ भी उन्होंने उठाई। अगर आज वो मौजूद होते, आप यकीन जाने जो फ़लस्तीन में हो रहा है, एक वाहिद वही होते जो आवाज़ उठाते मुसलमानों के लिए, जिन्होंने पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आवाज़ उठाई। और आप जानते हैं कि हमेशा जब भी वो खड़े हुए, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की। तो जब हम वो सुन्नत की बात करते हैं तो आप उनके पीछे पड़ गए। इद्दत का केस आप उठा के लेकर आ गए। अरे भाई, एक औरत की मर्जी है ना, वो इद्दत करे ना करे। इस्लाम की रूह से भी कहते हैं कि औरत के ऊपर है कि वो इद्दत करे ना करे। तो ये औरत का मसला है। अब उन्होंने की या नहीं की, जवाब दे, वो ऊपर है। लेकिन आप इतने छोटे छोटे केसेस पर आप उठा रहे हैं, उनको अंदर डाल रहे हैं, और आप समझते हैं कि इससे आपका नाम होगा। पब्लिक हंस रही है, आवाम हंस रही है, और आवाम ने साबित कर दिया 8 फरवरी को किस तरह से उसने वोट कास्ट किया। आप देख सकते हैं। शुक्रिया।